कि लड़की की शादी होती है और उनकी पहली रात जब होती है वो कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद में अपनी पत्नी के पास जब बैठता है, ऐसा नहीं कि वो उसको जानता नहीं था, पहले से जानते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लव मैरिज की थी उन्होंने। तभी उसकी जो नई नवेली दुल्हन होती है, उसकी सुहाग रात वाले दिन एक इंजेक्शन लेकर आती है और वो कहता है कि ये इंजेक्शन क्यों लेकर आई हो, आज हम में से कोई बीमार तो है नहीं। वो पत्नी उसकी डॉक्टर थी पेशे से और कहता है हम तो दोनों ठीक हैं, ये इंजेक्शन किस लिए लाई हो। तो वो कहती है चिंता मत करो, आज की रात को यादगार बनाने के लिए मैं ये इंजेक्शन लाई हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं इस इंजेक्शन को तुम में लगा दूंगी तुम्हारे, तो तुम में 20 आदमियों जैसी ताकत आ जाएगी और आज की रात हमारी जो है वो यादगार रात बनेगी। तुम इस बात से चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इस इंजेक्शन के बारे में पता है, इसीलिए मैं तुम्हें ये लगा रही हूँ। अब वो बेचारा मन मारकर वो इंजेक्शन लगवा लेता है और उसके साथ आगे क्या होता है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। धीरे धीरे देख चलते हैं इस आगे वीडियो में कि क्या होता है इस वीडियो में, ये उसको इंजेक्शन क्यों लगाती है। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप अगर लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो और आगे जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो में। जो सचिन जो था आज अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, शादी करके आता है, उसका सपना पूरा हो जाता है क्योंकि उसका सपना था। ज़्यादा पढ़ा तो वो था नहीं, उसके पिता ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो वो कम ही पढ़ा था। अब उसका सपना था एक अच्छी सी खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो जाए, वो सेटल हो जाए, बस। तो उसका वो सपना पूरा हो चुका था। वो शादी करता है एक खूबसूरत लड़की से जो डॉक्टर होती है पेशे से। अब उसकी शादी होती है, शादी वाली रात होती है, तो वो अपने दोस्तों के संग बैठा होता है लेकिन ध्यान सारा उसका अपनी पत्नी की तरफ ही होता है। तो उसके दोस्त समझ जाते हैं कि आज इसकी सुहाग रात है और ये हमारे संग इसका मन नहीं लग रहा है। तो अब दोस्त उसके बोलते हैं कि चल यार, आज तेरी शादी का पहला दिन है और हम लोग अब चलते हैं, तू इंजॉय कर। तो ऐसा कहकर उसके दोस्त चले जाते हैं और वो उठकर अपने कमरे में आता है अपनी पत्नी के पास। जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन के पास आता है तो उसकी दुल्हन अंदर पलंग पर बैठी होती है। बैठने के बाद वो आकर अपनी पत्नी के पास बैठता है तो उसकी पत्नी थोड़ा सा पीछे हो जाती है और वो कहती है कि मैं ये कपड़े उतारना चाहती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ, मुझे इनमें बड़ी घबराहट हो रही है। तो वो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कोई दुल्हन ऐसे तो करती नहीं है। और तो उससे कहता है कि हम ऐसे नहीं हैं, तुम घबरा क्यों रही हो, हम नए तो नहीं हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लग रहा हो। तो वो सोचता है कि मेरी पत्नी एक डॉक्टर है, शायद मॉडर्न उसकी है, तो इसीलिए शायद वो कपड़े चेंज करना चाहती होगी। तो वो कह देता है उससे कि कोई बात नहीं, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं भी अपनी शेरवानी चेंज कर देता हूँ। उसकी पत्नी चेंज कर कर आ जाती है, सादा सिंपल कपड़ों में आ जाती है, वो भी सिंपल कपड़े में आ जाता है। अब आने के पास में बैठे होते हैं दोनों। बैठने के बाद जैसे ही उसका पति उसके मतलब पास आता है तो वो उसको पीछे कर देती है और एक इंजेक्शन निकालती है, अपने पीछे रख रखा होता है उसने। तो वो कहता है कि ये इंजेक्शन क्यों, आज तो हम में से कोई भी बीमार नहीं है, मुझे पता है तुम डॉक्टर हो, लेकिन ये तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक नहीं है, ये हमारा घर है और आज की रात हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आज इस इंजेक्शन का काम नहीं है। तो वो हंसने लगती है। उसकी हंसी ऐसी थी कि उसके थोड़ा अजीब लगता है, सचिन को थोड़ा अजीब लगता है। जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम नैना होता है, डॉक्टर होती है वो। तो वो कहती है कि टेंशन मत लो, आज की हमारी ये जो रात है उसे यादगार बनाने के लिए मुझे इंजेक्शन तुम्हें लगाऊंगी और ये इंजेक्शन लगाने के बाद में तुम्हें 20 मर्दों जैसी ताकत आ जाएगी और हमारी आज की रात यादगार बन जाएगी, तुम टेंशन ना लो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंजेक्शन है और मैंने इस पे रिसर्च किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। उसका मन तो नहीं था, वो कहता है कि ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम, लेकिन फिर भी बिना मन कहीं ना कहीं वो नकली हंसी हंसता है, उसके सामने हंसता तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मन मार के वो उस इंजेक्शन को लगवा लेता है। अब जैसे ही वो इंजेक्शन को लगवाता है उसे नशा होने लगता है और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में उसे कुछ भी होश नहीं रहता। अब उसकी सीधा सुबह आँख खुलती है। जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो पूरी तरह से उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, हर जगह उसके शरीर में दर्द होता है। वो फिर भी उठता है, उठ के बाथरूम जाता है। बाथरूम में जैसे ही नहाने के लिए अपने कपड़े उतारता है तो वो देखता है उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे निशान है।
नीले नीले धब्बे, कहीं चोट के कहीं ऐसे निशान होते हैं। तो वो घबरा जाता है उन्हें देखकर और बाहर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि नैना ये क्या, मेरे शरीर पे ये कैसे निशान है, और मुझे तो होश भी नहीं था, क्या हुआ था रात को, ये मेरे शरीर पे निशान कैसे हैं। तो वो मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं, तुम इतने बेहोश हो गए थे और मुझ पर मतलब ऐसे टूट पड़े थे, और इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई थी, मुझे तो समझ ही नहीं रहा था तो कि तुम सचिन ही हो, मेरे ही पति हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर ताकत आ गई थी और बुरी तरह तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। ऐसे वो उसे मतलब बातों में फंसा लेती है और वो मान जाता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 महीना निकल जाता है। जो सचिन था उसके और भी भाई बहन थे, 2 भाई भी थे, उसके बहन भी थी, बहन की शादी हो चुकी थी। ये सबसे बड़ा था, उसके जो पिता का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, अच्छी सी जॉब लग जाए उसकी, तो वो ज़्यादा पढ़ता नहीं है, वो अपने पिता के सपनों पर खरा नहीं उतरता। वो यही सोचता है, आजकल नौकरी का तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी खाक छान रहे हैं, तो मेरी नौकरी कहाँ से लग जाएगी। वो पहले से ही डीम ऐसे भी नहीं लगती, तो वो कम ही पढ़ा लिखा था। उसके पापा हॉस्पिटल में सफाई कर्मी थे कम से कम 30 साल से, और जिस हॉस्पिटल में वो सफाई कर्मी थे वहाँ उनकी अच्छी जान पहचान थी। अब उनका बेटा जब उनकी नहीं बनती है तो वो बात तो करता था अपने पिता से, तो अपने पिता से बोलता है कि पापा मेरी आप इस हॉस्पिटल में जहाँ काम करते हो, अब आप तो 1-2 साल में रिटायर होने वाले हो, तो मुझे यहीं अपने हॉस्पिटल में ही काम की बात करवा दो, नौकरी की। तो वो कहकर डॉक्टरों से उसकी नौकरी वहीं लगवा देता है, वहीं काम करने लगता है उसका बेटा। वो सोचता है कि मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, तो डॉक्टरों से यही बोलता है कि मेरा बेटा अच्छा है, तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, जवान है, वो यहीं काम करेगा और अच्छा काम करेगा। वो अपने बेटे को सेटल कर देता है वहाँ। जब वो सेटल कर देता है तो वो भी सफाई का काम ही करने लगता है वहाँ। जब वो सफाई का काम करने लगता है तो वहाँ एक डॉक्टर होती है, यही डॉक्टर नैना। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है ये, जो इसको देखता था वो देखता रहता था। उसके नैन नक्श मतलब ऐसे थे कि भगवान ने फुर्सत से ही बनाया हो उसे, ऐसी वो डॉक्टर थी। अब वो ओपीटी में जब भी ये सफाई करने जाता था सचिन, तो वहाँ उसको सफाई करते करते उसको देखता रहता था। अब वो कहीं ना कहीं इसको देख लेती है कि ये मुझे देख रहा है। अब वो इसे देखती है तो सचिन भी खूब हट्टा कट्टा सुंदर था, अच्छा लगता था देखने में, तो वो इसे देखती है। तो ऐसे ही रोज़ वो बहाने से उसे देखता है, उसके पास जाता है कि मैडम हटो यहाँ से, मुझे सफाई करनी है। अब वो एक दिन उसे अपने पास बुलाती है, वो डरता डरता जाता है और उससे कहती है कि तुम कहाँ तक पढ़े हो और यहाँ क्या करते हो, कैसे आए हो यहाँ। तो वो कहता है कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और मैं यहीं काम करता हूँ। तो वो छूटते ही उसको बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सचिन के तो जैसे अरमान पूरे हो गए थे, वो चाहता ही यही था, उसको पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। तो वो कुछ नहीं देखते हुए तो उसको बता देता है कि डॉक्टर मैं आपसे पहले से ही प्यार करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, मुझे मेरी औकात याद आ गई थी कि आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ और कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन वो जो डॉक्टर नैना होती है वो उसको कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो 1 हफ्ते के अंदर करनी होगी, नहीं तो मुझसे शादी मत करना। वो कहता है ऐसे कैसे, मेरी भी शादी की तैयारियां करूंगा, शादी है, मैं बड़ा बेटा हूँ अपने पिता का, तो मुझे कुछ तो तैयारी करनी होगी। वो कहती है तो कि तुम देख लो, अगर मुझसे शादी करनी है तो 1 हफ्ते के अंदर करनी होगी। अब वो अपने पिता से बात करता है तो उसके पिता सख्त खिलाफ होते हैं शादी के, क्योंकि उन्हें उस डॉक्टर नैना का नेचर पता था। वो कहते हैं कि अभी तो शादी हो रही है तुम्हारी, लेकिन कल को जब ये बात सामने आएगी, तुम तो सफाई करते हो हॉस्पिटल की और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो तुम्हारे बीच मनमुटाव होगा और रिश्ता टूट जाएगा। मैं इजाज़त नहीं देता तुझे इस शादी करने की। लेकिन वो कहता है शादी तो मैं इसी से ही करूँगा, इसी लड़की से ही करूँगा, आपको आना है तो आना, नहीं तो मत आना। वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी को तैयार हो जाता है। और इधर नैना के घर वाले भी खिलाफ होते हैं शादी के, दोनों के ही फैमिली अगेंस्ट होती है इस फैमिली शादी के, और दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में जो भी दोनों के फ्रेंड होते हैं वही आते हैं, बस ऑफिस के लोग, हॉस्पिटल के एक आधी लोग आता है शादी में। अब शादी की जो यही होता है, वहाँ जाते हैं, इनकी सुहागरात बनती है, वो इसे इंजेक्शन लगाती है। अब धीरे धीरे कर कर 1 महीना निकल जाता है इनकी शादी को। वो रोज़ उसे इंजेक्शन लगाया करती थी और रोज़ उसके शरीर पर कभी काटने के निशान, कभी चाकू के निशान, कभी कैसे निशान, यही सब होया करते थे। अब वो उसके दिन पर दिन उसके शरीर में भी कमजोरी आ रही थी और वो यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मैंने शादी की है, ये क्या हो रहा है। शादी का एक दिन भी मैंने सुख से चैन से नहीं बिताया, एक रात मुझे याद नहीं है अपनी शादी की, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी। अब वो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब उसकी पत्नी कभी उसे इंजेक्शन लगाती थी, कभी उसे गोलियां देती थी, कभी उसे कैप्सूल देती थी, यही रोज़ देकर उसके संग यही हाल किया करती थी, वो बेहोश हो जाया करता था। अब एक दिन उसकी पत्नी एक दवाई लेकर आती है, टैबलेट लेकर आती है उसके लिए, और उसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक
अलग दवाई लेके आई हूँ, इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, उसके हाथ से वो ले लेता है और नाटक करता है। वो पहले ही फेंक देता है, वो जैसे ही पानी लेने जाती है वो उसको फेंक देता है और उसके सामने नाटक करता है जैसे कि उसने वो टैबलेट खा ली है। अब वो रोज़ की तरह ही नाटक करने लगता है बेहोशी का, और बेहोश हो नीचे मतलब पलंग पर लेट जाता है। वो ये दिखाता है कि मुझे कोई होश नहीं है। अब वो अपने असली रूप में आती है। जब वो असली रूप में आती है तो उसके कपड़े उतारती है अपने पति के, और उसके संग ऐसी हरकतें करती है जैसे दरिंदे करते हैं, उसके संग वही हरकतें। उसे अपने नेल्स से वो उसके शरीर पर खरोचती है, नोचती है उसे, और चाकू लेके आ जाती है, चाकू की नोक से उसके शरीर पर ऐसे मतलब उसको परेशान करना, उसको मतलब दर्द देना, यही सब करती है। अब जब तक वो बर्दाश्त करता है सचिन, जब तक तो बर्दाश्त करता है, जब उससे बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तो वो एकदम अपनी आंखें खोल लेता है, और जो नैना होती है उसकी पत्नी, वो दूर हट जाती है उससे, और वो एकदम गुस्से में आ जाती है। जब वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो मेरे संग, ये तुम पत्नी हो मेरी, और तुम तो कहा करती थी कि ऐसा है वैसा है, मैं तुम पर विश्वास करके रोज़ दवाइयाँ खा लिया करता था, आज मैंने सोचा कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, इसलिए तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आया है। तुम 1 डेढ़ महीने से मेरे साथ यही सब कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब वो ऐसा कहता है उससे, तो वो कहती है कि यही तो प्यार होता है, ऐसे ही तो करते हैं प्यार। तो वो कहता है कि तुम्हें किसने सिखाया ऐसा प्यार करना, किसने कहा तुमसे ऐसे प्यार करते हैं? तो वो कहती है प्यार तो ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है। तो वो कहती है मेरी शादी हॉस्पिटल के डॉक्टर से ही हुई थी, डॉक्टर अनुज से हुई थी, वो तो ऐसे ही प्यार क्या करते थे, हमने लव मैरिज की थी और मेरे घर वाले भी मान गए थे। वो ऐसे ही मेरे संग बर्ताव किया करते थे, मुझे नोचा करते थे, मुझे दर्द दिया करते थे, मुझे काटा करते थे, चाकू से मेरे शरीर पर निशान बनाया करते थे, और कहते थे यही तो प्यार होता है, मुझे तो यही पता है कि प्यार ऐसे ही होता है। यह सब बोल ही रही थी कि वो उसको अपने गले से लगा लेता है और उसे शांत करता है। शांत करने के बाद में वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको टेस्ट करवाता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहते हैं इनके दिमाग पर कोई गहरा सदमा लगा है जो कि उससे निकल नहीं पाई हैं, कुछ दिन इलाज चलेगा इनका तो ये ठीक हो जाएंगी। उसकी पहले एक डॉक्टर से शादी होती है तो वो उसके संग यही हरकतें किया करता है, उसको परेशान किया करता था, तो वही सब डॉक्टर नैना के दिमाग में बसा होता है। अब वो यही सोचती थी काफ़ी दिन तक, तो यही सोचती थी वो कि प्यार ऐसे ही होता है। अब जब उसके डॉक्टर से ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वो अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे इनके संग नहीं रहना, जिससे उसकी पहले शादी हुई थी डॉक्टर से। वो अपने घर आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग से वो बातें नहीं निकलती थी। हमेशा उसके दिमाग में वही सारी बातें चला करती थी कि मेरा पति मेरे संग कैसे किया करते थे, लेकिन वो हद से ज़्यादा उसे प्यार किया करती थी। कुछ टाइम के लिए अपने घर रहती है तो वापस अपने माँ बाप से बोलती है कि मुझे अनुज के ही पास जाना है, उसी के पास जो डॉक्टर उसे इतना दर्द दिया करता था, रोज रात को उसे तड़पाया करता था। वो फिर भी उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे नहीं भेजा और उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद भी उसके दिमाग से ये नहीं निकली थी। वो यही सोचती थी कि अब मैं किसी से शादी करूंगी तो उससे ऐसे ही प्यार करूंगी, उसे भी ऐसे ही करूंगी जैसा मेरा पति अनुज मेरे साथ किया करता था। तभी वो इसके साथ ऐसे किया करती थी। सारी बात वो बताती है, सचिन को सारी बात बताती है कि मैं यही सोचा था कि अब मेरी शादी होगी, इसीलिए तो मुझे तुम पसंद आ गए थे, और मैंने सोचा अब मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही तुम्हें प्यार करूंगी, तो मैं यही सब करती थी। तो कुछ दिन उसका इलाज करवाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है, और धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। अब शादी के 5 साल हो चुके थे, उनकी एक बेटी भी है प्यारी सी, और दोनों राजी खुशी से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे, दोनों ही बड़े प्यार से रह रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है। और आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।